साथियों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, सोशल मूवमेंट पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। मेरा आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नवबुद्धाय। सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन में गए हुए सभी किसान भाइयों का और जितने भी हमारे SC, ST, OBC और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे समर्थन में गए हैं, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि वो किसानों के साथ, अपने अन्नदाता के साथ, इस देश की, पूरे देश की जो भूख मिटाते हैं उस अन्नदाता के साथ जाके वहाँ बैठे। साथियों, ये वीडियो मैं अपने अन्नदाता किसानों को और अपने सभी साथियों को जो SC, ST, OBC और हम में से कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं या वहाँ पे किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो मदद कर रहे हैं, उनके लिए है। भाजपा पूरे देश में प्रचार कर रही है कि DDC के जो चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव जम्मू व कश्मीर में हुए हैं, उनमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और 370 जो हटाया और जो बाकी काम उन्होंने जम्मू व कश्मीर में किए, उस पर एक मोहर जो है जनता ने लगा दी है। तो ये जो गलतफहमी भाजपा पूरे देश में फैला रही है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो मैं अपने सभी साथियों के लिए जारी कर रहा हूं। और ख़ास करके मेरा ये वीडियो उन किसान भाइयों को समर्पित है जो पूरी ताकत के साथ तानाशाही सरकार को झुकाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जम्मू में 10 ज़िले हैं, कश्मीर में 10 ज़िले हैं, यानी टोटल 20 ज़िले हैं। 14 सीटें हर ज़िले में थी, 280 टोटल सीटें थी। पहले हमें यह समझना होगा, 280 में से भाजपा को महज सिर्फ 75 सीटें मिली, जिनमें से 72 सीटें, 72 सीटें जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें मिली हैं, खास करके जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में भी, और कश्मीर में सिर्फ 3 सीटें उनको मिली। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं आपको कि कश्मीर में जो 3 सीटें भाजपा को मिली हैं, उन पर वहाँ की जो आबादी है, वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है, उन्होंने बाइकआउट कर रखा था इलेक्शंस का। तो वोट डालने कौन गया? सिर्फ कैंडिडेट या उसके क्लोज नियर डियर्स और रिश्तेदार वगैरह। तो बहुत कम वोट पड़े, बड़े थोड़े से वोटों में पड़ने के बाद वो जीते हैं। और अब ये देखना होगा कि वो 3 कैंडिडेट जो जीते हैं वो कब तक भाजपा में रहते हैं या कब तक रह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में या तो आप भाजपा के साथ रहोगे तो ज़्यादा देर वहाँ रह नहीं सकते, अदरवाइज आपको भाजपा छोड़नी पड़ती है। तो देखते हैं इसका क्या होता है, वो आने वाला समय बताएगा। अब हम बात करते हैं 72 सीटों की जो जम्मू संभाग में उनको मिली है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको मेजर सीटें मिली हैं और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जो हैं उनमें भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली है। इन 72 सीटों पे भी अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर ज़्यादातर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी सपोर्ट जो है, वो जिसको ये गुपकार गैंग कह रहे थे, वो जो 7 पार्टियां मिलकर NC, PDP और वहाँ की जो बाकी 5 पार्टियां मिलकर बनी थी, उनको मेजॉरिटी सीट्स भी मिली है और उनको मेजर वोट शेयर भी मिला है। लिहाजा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, भाजपा को जम्मू व कश्मीर में किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिल रहा। कश्मीर तो छोड़ दीजिए, पूरा जम्मू इनके विरोध में खड़ा है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट यहाँ खत्म हो चुकी है, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, हेल्थ सेक्टर का खत्म हो चुका है, यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ तो यहाँ रहा ही नहीं जब से भाजपा यहाँ पे केंद्र में आई और जम्मू व कश्मीर में उन्होंने PDP के साथ सरकार बना के चलाई थी तब से। तो जम्मू व कश्मीर की जनता त्रस्त है, पूरी तरह से बर्बाद की जा चुकी है। तो कोई भाजपा के साथ, RSS के साथ या हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी तरह से भी इसको अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा था हम अभी असेंबली के चुनाव जल्दी ही करवा देंगे, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसको इन्होंने डिले कर दिया क्योंकि उनको पता है इनके पास समर्थन ना कश्मीर में है ना जम्मू में है। और तीसरी बड़ी खास बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये है, जम्मू कश्मीर में इन्होंने 4G शुरू करना था बड़ी जल्दी, और जब इन्होंने देखा इनको पूरे जम्मू कश्मीर में प्रताड़ना मिली, कुछ भी नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, यानी चंद सीटें ही मिली, 280 में से महज 75, और उनमें भी दूसरे नंबर पर लीडिंग पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स रहे, यानी जिसको एक गुपकार गैंग कह रहे थे, उसको भी जम्मू में ही समर्थन बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो अब ये
4G भी नहीं कर रहे। यहां से भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, बर्बाद हो चुकी है। अगर आज असेंबली के चुनाव हो जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं इनको 2 सीटें भी ना मिले। तो ये इंफॉर्मेशन मैं अपने पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों को और खास करके किसान भाइयों को देना चाहता था। उम्मीद करता हूं मेरी इस इंफॉर्मेशन के बाद किसान भाइयों का, SC ST OBC, बुद्धिस्ट और मुस्लिम कन्वर्टेड, सिख कन्वर्टेड, क्रिश्चियन कन्वर्टेड, हम में से जो लोग हैं मूल निवासी बहुजन जो हैं, ये सब लोग मेरी इस इंफॉर्मेशन से उत्साहित हुए होंगे। भाजपा पूरे देश में अपना जनाधार खो रही है और जम्मू कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द किसान भाई जीतेंगे और उसके बाद सारे दल यानी SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोग जीतेंगे और ये फासिस्ट फोर्सेस जो हैं भाजपा, RSS और बाकी हिंदुत्ववादी जो संगठन है ये हारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।